Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about इन्वायरमेंट इन रोड सेफ्टी एग्ज़ाम क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट और जो रोड सेफ्टी का आपका जो पेपर होगा जो आपका कब है 22 जून को है। उससे पहले अगर आपने गाइडलाइंस नहीं देखी, इस वीडियो से पहले आप गाइडलाइंस वाली वीडियो देखें जो इन्वायरमेंट की स्पेसिफिक पंजाब यूनिवर्सिटी ने इशू करी है कि किन से स्टूडेंट का कौन से टाइम पे एग्ज़ाम होगा, कितना टाइम मिलेगा आपको, गूगल फॉर्म्स किस तरीके से आपने कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करने, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको गाइडलाइंस वाली जो इंस्ट्रक्शन वाली वीडियो उसमें मिल जाएगी। इससे पहले वही वीडियो है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगी आज। ये आपका 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कैसे आपका इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम आया था, पंजाब यूनिवर्सिटी किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछती है। ठीक है, ये देखो सबसे पहले हम ये 4 पेपर्स में डिवाइड होता है आपका पेपर। इन्वायरमेंट हो गया, रोड सेफ्टी हो गया, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड ड्रग अब्यूज़। इनका मार्किंग स्कीम क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो यही है। सबसे ज़्यादा जो मार्किंग पोर्शन मिला हुआ है 100 में से 40 आपके क्वेश्चन, 40 नंबर आपको किसके मिले, इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट में से 40 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। फिर आपका देखो 40 आपके इन्वायरमेंट के हो गए, 20 आपके रोड सेफ्टी के, 20 आपके ड्रग अब्यूज़ के और 20 वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपने क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी सब चीज़ों में से ही, उन सब सोर्सेज का मटेरियल से ही आप पढ़ो, आपको किसी और चीज़ के पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, देखो अब आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस बेसिक आपके एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर हो गए, फॉरेस्ट वाले चैप्टर से देखा जाएगा। एडाप्टिक फैक्टर इज रिलेटेड टू, उस किससे रिलेटेड है, सॉइल से है, लाइट से है, टेम्परेचर से है या क्लाइमेट से है। तो आप ये देख लो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपने ये क्वेश्चंस तैयार कहाँ से करने हैं। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऑलरेडी सारा मटेरियल सेंड कर दिया है कि कहाँ से आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो और उसे देख सकते हो, जो जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे इन्वायरमेंट की, फॉरेस्ट की, सबकी। ठीक है, या आप सबसे पहले क्वेश्चंस देखो। इन्वायरमेंट के आपके जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो फॉरेस्ट वाले चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, ओजोन लेयर पूछा जा रहा है। ठीक है, आप और देखो जो आपको टॉपिक करने हैं उस पीडीएफ से आपने वही चीज़ें पढ़नी है उनमें से। ठीक है, उसमें ई वेस्ट हो गया, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, एटमॉस्फेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सोइल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर से इतना नहीं जितना एटमॉस्फेयर से पूछे जा रहे हैं। उसमें कुछ जर्नल आपसे पूछ लेते हैं। ये मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट में से क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन अभी देख लिए हमने वेस्ट मैनेजमेंट में से। जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ आपने वही पढ़ना है। ठीक है, एकदम आप ये सोच रहे हो कि ऑनलाइन एग्जाम है मैं एकदम कैसे, वो आप देखो कुछ भी क्ल्यू जो आपको होता है जब भी आप कर सकते हो, जब तक आपको सिलेबस का पता हो, जब तक आपको पता हो कि ये सोर्स मिलेगा कहाँ से, वरना देखते रहो आपको टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो आपने बेसिकली उन चैप्टर्स पे एक नज़र रखनी है, अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। जो मैं आपको चैप्टर बता रही हूँ उन्हीं से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है इम्पोर्टेंट रेनफॉल, वही आपका आ जाएगा, एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है। ताजमहल, जो आपकी जो गैसेस होती हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किसके लिए था, ऑल ऑफ द अबव, सबके लिए था। ठीक है, ओजोन लेयर वाला आ जाता है, स्टेट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन सिक्किम। ठीक है, इस तरीके से नेशनल ट्री कौन सा है, मैंगो। ये आपके थोड़े नेशनल एलिमेंट्स हो गए, नेशनल बर्ड्स हो गए, ये सब चीज़ें भी पढ़ के जाना। नेशनल बर्ड्स, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्रूट कौन सा है, नेशनल ट्री पूछ लिया ना तो ये रिपीट हो जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। उसके बाद जो मैंने आपको बताया है फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट वाला हो गया, डीटीटी बार बार पूछ रहे हैं, गैसेस बार बार पूछ रहे हैं, एटमॉस्फेयर बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद समिट्स हो जाते हैं, ये हमेशा पूछा ही जाता है, ये समिट कहाँ हुआ था, डीटीटी दोबारा आ गया। तो डीटीटी हो गया, ओजोन लेयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सॉइल हो गया, गैसेस हो गए,
ये आपने तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और थोड़ा करंट प्लस स्टैटिक इन्वायरमेंट, ये आपने कर लिया तो इन्वायरमेंट में आराम से आप पास हो जाओगे। उसके बाद देख लो क्या है इसमें, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द नेचर, रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज को पढ़ना है आपने, ये इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं छोड़ना, ठीक है। जो जो मैं आपको टॉपिक, देखो ये स्पीसीज से दोबारा क्वेश्चन आया है, सोइल से दोबारा क्वेश्चन आया है, फॉरेस्ट से आया है, उन टॉपिक्स को पढ़ लो, क्योंकि ये टॉपिक्स रैंडम टॉपिक्स है, पूछे जा रहे हैं। 5 टॉपिक इन्वायरमेंट के, अगर इन्वायरमेंट का पेपर क्लियर करना है 40 क्वेश्चन में से इन्हीं में से बनेंगे 40 क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर, फॉरेस्ट, सॉइल, डीटीटी, ओजोन लेयर, गैसेस, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। आप देख सकते इन्वायरमेंट दे दोबारा कब बनाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछेंगे। प्लास्ट देखो वेस्ट मैनेजमेंट, तो वही टॉपिक है इन्वायरमेंट के, आपने जो मैंने अभी आपको अंडरलाइन कराया वहीं से आप पढ़ सकते हो। रोड सेफ्टी एंड एजुकेशन, रोड सेफ्टी में 20 क्वेश्चन आएंगे। ये आपसे वैसे क्वेश्चन पूछते हैं, सिंबल्स वगैरह बहुत कम पूछते हैं। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आपसे प्रॉब्लमेटिक, जैसे आप ड्राइविंग करते हुए जो आती हैं प्रॉब्लम्स, वो क्वेश्चन आपसे रोड सेफ्टी में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप हिल स्टेशन, आप क्या वो एक ना प्रॉब्लम देते कि पी अपनी वाइफ के साथ हिल स्टेशन पे घूमने जा रहा है शिमला। अब स्टीप एसेंडेंट है, मतलब कि आप ऊपर की साइड जा रहे हो, तो पहले किसका राइट है, आपके सामने भी गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो पहले आप किसे रास्ता दोगे, पहले आप चढ़ोगे कि सामने वाले को आने की जगह दोगे। तो ये ऐसे से क्वेश्चंस आते हैं। रोड सेफ्टी को आपने बड़े ध्यान से पढ़ के जाना है। ये वाला टॉपिक है जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। व्हेन फ्यूल इज बीइंग फिल्ड इन अ व्हीकल, ड्राइवर क्या होता है, देखो अब जब फ्यूल भर रहा होता है व्हीकल में, shall not check air pressure, shall not smoke, shall not use any light in the vehicle, shall not switch on the radio। वो कह रहे हैं जब आपकी व्हीकल में आप पेट्रोल पंप, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, जर्नल क्वेश्चन बोलते हैं, बट दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। कई स्टूडेंट्स कहते हैं हमें तो पता है, हम तो रोज़ ही ड्राइविंग कर रहे हैं, मैं तो रोज़ ही राइड भी कर रहे हैं, हम बाइक पे जा रहे हैं, एक्टिवा पे जा रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता, जर्नली कोई ध्यान नहीं देता। जर्नल क्वेश्चंस में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोड सेफ्टी ऐसा एग्ज़ाम है, जैसे कि एक वर्ड यूज़ करते हैं जो पुलिस वालों के हाथ में लाइट होती है, रेड ग्रीन ब्लू, जो जलती रहती है, ठीक है, जब वो रात को उसे क्या बोलते हैं, ये वर्ड जब मैंने अपने एनवायरनमेंट का पेपर दिया था उसे बैटन, तो ये वर्ड देखो बैटन बोलते हैं उसे, और ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो वो रात को लाइट पाले, वो जो होती ना पिंक कलर हो गया या फिर ऑरेंज या ग्रीन कलर की, वो जो ऊपर ट्रैफिक पुलिस वाले डाल लेते हैं, तो क्यों डालते हैं, उनके रिफ्लेक्टर हो गया, बैटन हो गया, इन चीज़ों में से क्वेश्चन आते हैं ट्रैफिक के आपको, ठीक है। व्हेन अ व्हीकल अप्रोचेज ऑन अप गार्डेड रेलवे लेवल क्रॉसिंग, अगर आप अनगार्डेड में जा रहे हो, कोई गार्ड नहीं है रेलवे क्रॉसिंग पर, बिफोर क्रॉसिंग ड्राइवर क्या करेगा, पहले स्टॉप करेगा व्हीकल को, लेफ्ट साइड ऑफ द व्हीकल, गेट डाउन फ्रॉम द व्हीकल, गो टू द रेल ट्रैक एंड इंश्योर नो ट्रेन और कमिंग फ्रॉम आइदर साइड, ठीक है। या फिर क्या करेगा, साउंड हॉर्न एंड क्रॉस द ट्रैक एज फास्ट एज पॉसिबल, वेट टिल द ट्रेन पासिस, ठीक है, डू एज अदर्स आर डूइंग। क्या करेगा अगर वो क्या है, अनगार्डेड है, अप्रोचेज ऑन अनगार्डेड बिफोर क्रॉसिंग, ड्राइवर क्या करेगा, देखो हॉर्न का कोई असर नहीं पड़ेगा, हॉर्न आप ब्लॉक करोगे तो ये उन्हें समझ नहीं आता, जो ये ट्रेन चलाते हैं ड्राइवर होते हैं, ट्रेन इतनी बड़ी ट्रेन है, आप हॉर्न मारते रहो, आपने अपनी जिम्मेदारी रेलवे क्रॉसिंग पे खुद लेनी है, ठीक है। ड्राइवर इतने ज़्यादा लोगों को 800-900 बंदे ट्रेन में बैठ के आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक बंदे से, वो गाड़ी नहीं रोकेंगे, 800 बंदों की जान खतरे में नहीं डालेगा, कितनी स्पीड पे आ रही है, ब्रेक नहीं लगाएंगे वो। तो रेलवे क्रॉसिंग पे आपको अपने आप खुद ध्यान देना है। किस तरीके से वो कह रहे, पहले आप व्हीकल से खुद उतरोगे या देखोगे, ठीक है, वेट टिल द, ये वाला भी नहीं आएगा, डी वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, डू एज अदर्स आर डूइंग, अगर सारे लोग ही भाग के क्रॉस कर रहे हैं, ये नहीं कि आप भी क्रॉस वैसे ही करोगे, तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो आएंगे नहीं। ज़्यादा प्रोबेबल ये है वेट टिल द ट्रेन पासिस, अगर ट्रेन आ रही है जब तक ट्रेन पास नहीं हो जाती तब तक आपने क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। अगर ट्रेन नहीं है तो ये वाला,
ठीक है, अगर ट्रेन है तो ये वाला। इस तरीके से व्हेन फ्यूल इज बीइंग फिल्ड इन द व्हीकल, अगर पेट्रोल आप भरवाने जाते हो पेट्रोल पंप में, तो ड्राइवर को जो कार में बैठा हुआ है उसे क्या करना है, शैल नॉट चेक एयर प्रेशर, क्या वो एयर प्रेशर चेक नहीं कर सकता, कर सकता है। शैल नॉट यूज एनी लाइट ऑफ द व्हीकल, वो लाइट नहीं जला सकता क्या किसी व्हीकल की, नहीं, कभी कभी तो हम शैल नॉट स्मोक, स्मोकिंग अलाउ नहीं होती, ठीक है, आपने वहाँ स्मोक नहीं करना, शैल नॉट स्मोक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। रोड ऑन विच ड्राइविंग इज रिवर्स गियर इज प्रोहिबिटेड, आप देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, कौन सी रोड पे रिवर्स आप गियर यूज़ नहीं कर सकते, आपको पता होता है कार में रिवर्स गियर होता है, तो आप कौन सी रोड पे रिवर्स गियर यूज़ नहीं कर सकते, स्टीप डिसेंडिंग जो पीछे जा रही है रोड उस पे, स्टीप असेंडिंग जो आगे जा रही है उस पे, वन वे रोड पर, या ऑल ऑफ द अबव पर। आप किस पे नहीं यूज़ कर सकते अपना रिवर्स गियर, तो ऑल ऑफ द अबव इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, आप ये देख सकते हो। व्हाट इज 60 ब्लाइंड स्पॉट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 60 ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, एन एरिया नॉट कवर्ड बाय हेडलाइट्स, एन एरिया ऑफ योर राइट साइड को बोलते हैं। तो आप देखो ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रैफिक साइन स्टॉप इज अ, स्टॉप क्या होता है, देखो आप अगर ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ आपको दे रखा इंफॉर्मेटिव साइन होते हैं जो आपको एक इन्फॉर्मेशन बताते हैं, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ स्कूल है, ठीक है। वार्निंग साइंस भी होते हैं, वार्निंग जो वार्निंग वार्निंग देते हैं जो आपको आगे एक खतरा है, स्पीड थोड़ी कम करो, क्वेश्चन देते हैं। तो स्टॉप क्या है, एक वार्निंग साइन है, ठीक है, वार्निंग है। द कॉन्टिन्यूस येलो लाइन इन द सेंटर ऑफ द रोड, अगर कोई एक तो ब्रेकिंग येलो लाइन देखा होएगा, अगर आपकी कॉन्टिन्यूस लाइन होएगी बीच में क्या है आपकी रोड के चलते हुए ये येलो लाइन सीधी खींची हुई है, इसका मतलब क्या है, डू नॉट ओवरटेक, ओवरटेकिंग परमिटेड होती है कि नो पार्किंग या स्टॉप, ठीक है। आपका ये आपने क्वेश्चन बताना है कि आप इधर से दूसरी लेन चेंज नहीं कर सकते, उसका बेसिक पर्पस येलो लाइन, अगर ब्रेकिंग हो जाए लाइन तो आप क्या कर सकते हो, लेन को चेंज कर सकते हो। अगर येलो लाइन पूरी जा रही है तो आप उधर की वाले साइड जा ही नहीं सकते, डैट मीन्स, ठीक है। आपने मटका चौक वाला रोड देखा होगा, वहाँ क्या है, अगर कोई स्टूडेंट है तो वहाँ एक येलो लाइन है, 2 लेन है, जिस तरीके से वो रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है वहाँ चल सकते हैं हैवी व्हीकल, जहाँ एक साइड आपकी चलते हैं कार वगैरह, एक साइड आपकी जो ये रिक्शाज हो गए, या तो एक हैवी लाइन बना रखा है हैवी व्हीकल्स को, हम उनकी लाइन में नहीं जा सकते, वो हमारी लेन में बकायदा आ भी सकते पर हम नहीं जा सकते उनकी लेन में जो वो बना रखे उन्होंने येलो लाइन को पूरा दिखा रखा उन्होंने कि ये येलो लाइन है, इसके आप यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। इस तरीके से क्वेश्चन है। आइडेंटिफिकेशन, येलो बस, स्कूल बस का कलर क्या होता है, येलो होता है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। येलो पेंट, वेयर इज पार्किंग प्रोहिबिटेड, पार्किंग कहाँ प्रोहिबिटेड होती है, जेब्रा क्रॉसिंग पे होती है, फायर हाइड्रेंट, एंट्रेंस ऑफ अ हॉस्पिटल, ऑल ऑफ द अबव। पार्किंग आपकी सारी जगह, यहाँ रोड के सामने आप जेब्रा क्रॉसिंग पे पार्क नहीं कर सकते अपना व्हीकल, आप हॉस्पिटल के सामने नहीं पार्क कर सकते, इमरजेंसी पेशेंट्स को आना पड़ता है। फायर हाइड्रेंट है तो ये भी ज़रूरी है। अब ये क्या है, पेट्रोल पंप इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कि आगे पेट्रोल पंप है, इंफॉर्मेटरी साइन, ठीक है। बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पे कितना जुर्माना कर दिया गया है, हैज़ बीन इंक्रीज टू, पहले कितना था अब कितना हो गया, ये आपने न्यू रूल देखने हैं, ये आपका एक क्वेश्चन इस पे ज़रूर बनता है, ठीक है। रोड सेफ्टी वीक एवरी ईयर कौन से मंथ में बनाया जाता है, ये आपने ये वाले जो क्वेश्चंस है अब आपने देख लो किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपके व्हीकल पे कौन कौन सी गैसेस होती हैं व्हीकल पे, वो आपने पता होनी चाहिए। सिग्नल जो होता है वाइल टेकिंग यू टर्न, आपने कौन सा सिग्नल देना है या सिग्नल नहीं देना यू टर्न लेते हुए। जब आप ड्राइविंग सीखने जाते हो किसी भी स्कूल में, सबसे पहले आपको यही समझाते हैं इंस्ट्रक्टर, 6 दिन तो आपकी सिमुलेटर पे क्लास हो जाती है, उसके बाद आपको क्या होता है, जब ऑन रोड आपको ड्राइविंग सिखाते हैं तो आपका इंस्ट्रक्टर आपको यही सिखाता है, जब आप कार सीखते हो किसी भी स्कूल से, ड्राइविंग स्कूल से,
तो आपको यही कहते हैं यू टर्न पे सिग्नल देना है कि नहीं देना है, कितने की गियर पे कौन सी स्पीड आपने चकनी है, तो ये आपको ऑलरेडी वो समझा देते हैं। ये वो क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है रोड सेफ्टी के, जो आप जनरल प्रैक्टिस में देखते हो कि पेट्रोल पंप पेट्रोल भरवाते हुए स्मोक नहीं करना है, वहाँ लिखा होता है सामने कि माचिस वगैरह लाओ नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। आरसी कब तक वैलिड होती है, कितने सालों के लिए आरसी बनती है, ये क्वेश्चन आप खुद देख सकते हो, ठीक है। ये आपके, अगर कोई ब्लाइंड पर्सन क्रॉस कर रहा है रोड को होल्डिंग वाइट केन, उनके पास वो छड़ी सी होती है, वाइट केन बोलते हैं उसे, तो आप क्या करोगे, हॉर्न ब्लो करके आगे बढ़ जाओगे कि जोर की हॉर्न चला के आगे बढ़ जाओगे, क्या व्हीकल को स्लो करोगे, प्रोसीड विद क्वेश्चन, आराम से निकलोगे, वेट फॉर द ट्रैफिक पुलिस टू अराइव, कि ट्रैफिक पुलिस का इंतजार करोगे ये बंदा क्रॉस कर रहा है, या फिर क्या करोगे, ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल शैल कंसीडर द वाइट कैन ट्रैफिक साइन टू स्टॉप द व्हीकल, वो क्या सोचेगा, ऐसे ट्रैफिक साइन है स्टॉप होने का। ये है जब भी ब्लाइंड अगर कोई भी इंसान रोड क्रॉस कर रहा है तो आपने जहाँ हो अपनी व्हीकल को स्लो करके साइड में लगा के जब तक वो क्रॉस ना कर ले, ठीक है। आपने उस वाइट किन को कैसे लेना है, एज अ साइन ऑफ स्टॉप। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको रिपीट हो रहा है 3-4 सालों से, आप देखोगे साइमल्टेनियसली रिपीट होता है ये क्वेश्चन ब्लाइंड पर्सन वाला। अब आपके आते हैं वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन। आपको वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन में से हमेशा इंडियन पीनल कोड के सेक्शन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपने चैप्टर है इंडियन पीनल कोड का, बेयर एक्ट, अगर आप ऑनलाइन ही देखोगे स्टूडेंट के पास होगा, आपने उसके सेक्शन पूछे जाते 354D क्या होता है, तो आपने जो चैप्टर है, आप इंडियन पीनल कोड गूगल पे लिखोगे, इंडियन पीनल कोड लिखना आपने बेयर एक्ट, ठीक है, ये वर्ड आपने गूगल पे लिखना है, इंडियन पीनल कोड बेयर एक्ट। जब आपका बेयर एक्ट की PDF ओपन हो जाएगी तो आपने चैप्टर 16, कौन सा चैप्टर देखना है, चैप्टर 16 आपने इसका देखना है बेयर एक्ट का, वो आपको सारे, और उसके अंदर आपने सेक्शन कहाँ से देखने हैं, वुमेन से रिलेटेड सेक्शंस देखने हैं, वुमेन से रिलेटेड सेक्शन, जितने भी सेक्सुअल हरासमेंट वाले सेक्शंस हो गए जो आपके, ये शुरू हो जाते हैं 350 से आराम से, तो आपने ये 376 तक आपने आराम से देखने हैं वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। पॉक्सो आ जाता है इसमें, देखो 304B डॉरी डेथ होता है, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द IPC मिस कैरेज ऑफ अ वुमेन, मिस कैरेज से विदाउट वुमेन की कंसेंट से, ये सारे आपको चैप्टर में आराम से 16 ऑफ द IPC में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई माइनर की ट्रैफिकिंग करता है तो कितने साल की सज़ा है, ठीक है, इस तरीके से। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इज़ मेड बाय द, अगर कोई डोमेस्टिक इंसिडेंट होता है तो उसकी रिपोर्ट कौन बनाता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर भी बना सकता है, मैजिस्ट्रेट भी, सर्विस प्रोवाइडर भी। मैक्सिमम पीरियड क्या इम्प्रिजमेंट का, ऑफेंस वॉयरिज्म करते हुए अगर आप पकड़े जाते हो, किसी को आपने नेक्ड देखते हुए पकड़े जाते हो, वॉयरिज्म बोलते हैं, तो कितने साल की सज़ा है, तो आपने ये सब सज़ाएँ आपको वहीं से मिल जाएंगी IPC के बेयर एक्ट से। पॉक्सो एक्ट है, इसका अलग होता है, ये आप जर्नली गूगल पे आराम से आप पॉक्सो लिखोगे तो कोई भी आर्टिकल अगर आप पॉक्सो का पढ़ लोगे तो आपका पॉक्सो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। वहीं से आएगा, आपने यहाँ चैप्टर 16 करना IPC का, वुमेन वाले चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन चैप्टर 16 करना है, और आपने क्या करना है, पॉक्सो एक्ट गूगल पे आराम से लिख के कोई एक आर्टिकल आएगा, स्कॉलर का आर्टिकल आते हैं, आपने वो आर्टिकल से देख के लिख लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है, पॉक्सो आराम से, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रग अब्यूज़, ड्रग्स कितने टाइप्स की होती है, हेम प्लांट क्या होता है, ये भी आप बड़े आराम से कर लोगे। ड्रग अब्यूज़, रिहैबिलिटेशन कैंप वगैरह इनके लगते हैं सब कुछ। NDPS में एक्ट में 300, अगर 3 ग्राम हीरोइन मिल जाए, ये लार्ज क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है, आपने ड्रग्स एंड इस टाइप, ये सब आपने देख लेना है, आराम से आपका ये पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। मेन फोकस आपका एनवायरनमेंट और वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, और आपका किस पे होना चाहिए, अपना एक और टॉपिक है रोड सेफ्टी, इन पे आपका फोकस होना चाहिए।
आप क्वालिफाई कर लोगे। ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स आपके डिग्री में नहीं लगते हैं, पर इसे क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर भी करूँगी कि रिज़ल्ट कैसे आता है, स्टूडेंट अपना रिज़ल्ट कैसे देख सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।